अस्सलाम वालेकुम। गर्मी, हब्स, मानसून, मौसम बरसात में रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, दर्जा हरारत निस्बतन कम हो जाता है और ये मौसमियाती तब्दीली पोल्ट्री बर्ड्स को काफी हद तक मुतासर कर सकती है। मसलन हल्के ठंडे तरी वाले गीले से मौसम में चिकन्स ग़िज़ा ज्यादा खाएंगे, पानी कम पिएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़कर हरारत पैदा करके खुद को गर्म रखने की कोशिश करेंगे, जबकि गर्म तरीन मौसम में पोल्ट्री बर्ड्स और दीगर लाइव स्टॉक खाते कम हैं, पानी ज्यादा पीते हैं ताकि जिस्म को ठंडा रख सकें। अब खुद को गर्म या ठंडा रखने के सिलसिले में जिस्म में पैदा होने वाली तब्दीलियों के बायस जानदारों की कारकर्दगी मुतासर होती है, वो तनाव का शिकार होते हैं और बिल्कुल यही वो मरहला होगा जब मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करना और इम्यून सिस्टम मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत रख पाना मुश्किल हो जाता है। गीले, बरसाती, निस्बतन ठंडे मौसम में पोल्ट्री बर्ड्स की कुछ बीमारियां आम हो जाती हैं और बारिश का पानी इन बीमारियों के फलने फूलने और एक से दूसरी जगह मुंतकिल होने में मदद करता है। मौसम बरसात में फाउल पॉक्स यानी चीचक माता के बहुत से केसेस सामने आते हैं। फाउल पॉक्स वबाई मर्ज है जो परिंदों को ज़िंदगी के किसी भी मरहले पे मुतासर कर सकता है। इसकी वजह पॉक्स वायरस है जो कि मच्छरों या दीगर खून चूसने वाले हशरात के ज़रिए फैलता रहता है। बरसात में इस बीमारी के आम होने की वजह जगह जगह पे बारिश का पानी खड़ा रहना और मच्छरों का इस मौसम में कसरत से ब्रीडिंग करना है, और दूसरी वजह बिस्तर का गीला होना और फिर गीली जगह पे मक्खियों हशरात की भरमार होना। बीमारी रोकने का तरीकाकार ये है कि बीमारी की वजह बनने वाले मच्छरों की परिंदों की रिहाइश का तक रसाई को रोका जाए, सफाई सुथराई रखी जाए और वैक्सीन करवा लें। विंग वेब में वैक्सीन लगाकर बर्ड्स की इम्यूनिटी मजबूत कर लें। बीमारी आ जाए तो इसका कोई महसूस इलाज नहीं। बीमार होने के बावजूद परिंदा कुछ ना कुछ खा पी रहा है तो सेहतयाबी के इम्कानात मौजूद हैं, और एक मरतबा चीचक बीमारी से मुतासरा बर्ड रिकवर हो जाए, सेहतयाब हो जाए, तो फिर वो ज़िंदगी भर के लिए इस बीमारी के खिलाफ अपने अंदर इम्यूनिटी रखता है। गर्मी और हब्स चिकन्स को उस नौबत तक पहुंचा देते हैं जहां पे ना सिर्फ इनकी नशोनुमा रुक जाती है बल्कि ग़िज़ा से हासिल की गई ताकत भी ज़ाया होने लगती है और जानदार कमज़ोर हो जाते हैं। खुराक पानी में दिलचस्पी कम और डायरिया में मुब्तला परिंदे नज़र आते हैं। ज़ाहरी जिस्मानी हालत बिल्कुल इस तरह की होगी। आजकल के मौसम में अगर आप चिक्स की निगहदाश्त कर रहे हैं तो आगाज़ में इन्हें 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत फराहम करें, फिर रोज़ाना की बुनियाद पे आधा डिग्री सेंटीग्रेड नीचे लाने का बंदोबस्त करें। अगर चूज़ों की उम्र 4 दिन है तो 33 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग दर्जा हरारत होना चाहिए। अभी इन चिकन्स के अजसाम पे नरम सा फ्लफ मौजूद है। इनके इम्यून सिस्टम की नशोनुमा अभी अच्छी तरह से शुरू नहीं हुई, तो जब तक ये फ्लफ गिर के इनके नए पर नहीं निकलते तब तक ये अपना नॉर्मल जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने की सलाहियत भी नहीं रखते। लिहाजा तब तक मुहतात रहें और मुनासिब गरमाइश की दस्तयाबी यकीनी बनाने के हवाले से इस तरह की या मिलती जुलती सहूलत फराहम करें। आजकल के मौसम में मुंह में एलर्जी, छाले, फंगस, खुराक की नाली में छाले और मिलते जुलते केसेस भी आम हैं। ऐसे हालात में निलस्टैट का इस्तेमाल मुनासिब तरीन तदबीर रहती है। निलस्टैट एंटी फंगल दवा निस्टाटीन का ट्रेड नाम है जो कि परिंदे के जिस्म के बैरूनी हिस्सों, आंतों, खुराक की नाली और मुंह में एलर्जी, छाले, फंगस यानी फफूंदी के इलाज मुआवजा के सिलसिले में कारामद दवा है। फंगस के अलावा यीस्ट इन्फेक्शन से निजात दिलवाने के लिए भी निस्टाटीन का इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। कैंडाइडा अल्बिकन्स फंगस के इलाज के लिए भी ये एक बेहतरीन ड्रग है। यानी आपके फ्लाक में कैंडाइडियासिस के मसाइल हों तो निलस्टैट इस्तेमाल करवाने में कोई हर्ज नहीं। फंगस यानी फफूंदी के इलाज मुआवजा के सिलसिले में
जब भी निस्टाटीन निलस्टेट का इस्तेमाल किया गया है तो इसके नताइज हमेशा अच्छे ही बरामद हुए हैं। ये वाली एंटी फंगल दवा इस्तेमाल करवाएं तो कम से कम 3 से 5 दिनों का कोर्स ज़रूरी है और इस दौरान दीगर कोई भी दूसरी दवा एंटीबैक्टीरियल वगैरह ज़ेरे इस्तेमाल ना लाएं, बल्कि दौरान इस्तेमाल अगर प्रोबायोटिक जैसा कि दही मैसर हो तो इसे ग़िज़ा में और कॉपर सल्फेट दस्तयाब हो तो इसे पानी में शामिल करके जानदारों को दे सकते हैं। निलस्टेट के इस्तेमाल से 48 घंटों के अंदर ही अलामात का खात्मा होने लगता है और अगर इन्फेक्शन शदीद हो तो 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं। निज़ाम इन्हज़ाम में फंगस इन्फेक्शन के बायस सोजश और दर्द के खात्मा के लिए भी निलस्टेट एक अच्छी दवा है। जब भी जानदार के मुंह में सफ़ेदी माइल या इससे मिलती जुलती रंगत या अलग अलग रंगों के इम्तजाज वाले स्कैब्स छाले वगैरह दिखाई दें तो मतलूबा मिकदार से निस्टाटीन इस्तेमाल करवा के जानदार को सेहतयाब किया जा सकता है। निलस्टेट को मुतासरा जानदार की सेहतयाबी के लिए कतरे की सूरत में भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है और पानी में शामिल करके भी। ICI पाकिस्तान की तैयार करदा 50 मिलीलीटर की निलस्टेट पैकिंग के हर मिलीलीटर में 1 लाख यूनिट निस्टाटीन पाया जाता है। इस्तेमाल में लाने से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिलाएं। इन्फेक्शन की शिद्दत ज़्यादा हो तो ये एंटी फंगल दवा ड्रॉपर की मदद से मुतासरा जानदार के जिस्म में दाखिल करें। जानदार का औसत जिस्मानी वज़न आधा किलोग्राम के लगभग या इससे कम हो तो ड्रॉपर में आधा सीसी निलस्टेट एंटी फंगल दवा भरें और आहिस्ता आहिस्ता कतरों की सूरत में पिलाएं। रोज़ाना आधा सीसी यानी आधा मिलीलीटर निलस्टेट पिलाएं और लगातार 3 से 4 से 5 दिनों तक दिन में 1 मरतबा इस अमल को जारी रखें। अगर मुतासरा जानदार का औसत जिस्मानी वज़न 1 किलोग्राम के लगभग या इससे ज़ायद है तो ड्रॉपर में 1 सीसी निलस्टेट एंटी फंगल दवा भरें और जानदार का मुंह इस एंगल पे रख के कतरों की सूरत में पिलाएं, यानी रोज़ाना 1 मिलीलीटर 1 ml निस्टाटीन लगातार 3 से 5 दिनों तक। कतरों के बजाय अगर पानी में शामिल करके पिलाना चाहें तो साफ बर्तन लें, इसमें आधा लीटर ताज़ा पानी भर के 0.1 ml यानी 0.1 सीसी निलस्टेट शामिल करके चिकन्स के सामने रखें। रोज़ाना 6 घंटे लगातार 5 से 6 दिनों तक, यानी आपके पास जितने चिकन्स हैं और जितना वो रोज़ाना 6 घंटों में पानी पीते हैं उसी हिसाब से दवा की मिकदार में कमी बेशी करें। अगर मुर्गियां 6 घंटों में 1 लीटर पानी पीती हैं तो 0.2 सीसी निलस्टेट शामिल करें। जिन चिकन्स के अजसाम में बहुत ज़्यादा फंगस फैल जाए, खाना पीना मुतासर हो तो उन्हें डायरेक्ट मुंह में डाल कर दें। ड्रॉपर के ज़रिए पिलाने की सूरत में दवा की मिकदार भी ज़्यादा रखेंगे, जबकि इन्फेक्शन अगर इब्तदाई मराहल में हो, शिद्दत कम हो, अभी तक जानदारों का खाना पीना मुतासर ना हुआ हो तो ये दवा कम मिकदार में पानी में शामिल करके जानदारों को पीने के लिए दें। दौरान ख़रीदारी हमेशा महफूज पैकिंग खरीदने को तरजीह दें। तारीख़ तनसीह यानी एक्सपायरी डेट बगौर देखें। इसे बराह रास्त धूप से बचाएं। ये आपको करीबी मेडिकल स्टोर, वेटनरी क्लिनिक से मुख्तलिफ पैकिंग्स में बआसानी मैसर हो जाती है। इसे आप पोट के मसाइल के हल के सिलसिले में भी ज़ेर इस्तेमाल ला सकते हैं। परिंदे ग़िज़ा से भी विटामिन्स हासिल करते हैं और अपने अजसाम में भी कुछ विटामिन्स तैयार करते हैं, लेकिन चूँकि मौसमी तनाव के बायस जानदार बाज़ औक़ात कम खुराक खाएंगे और मुमकिन है कि ज़्यादा गर्मी, हब्स, इजाफी नमी, बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से परिंदों की जिस्मानी सेहत भी मुतासर हो जाए, तो ऐसे हालात में ना तो दरकार मिकदार में ग़िज़ा से विटामिन्स हासिल होंगे और ना ही पोल्ट्री बर्ड्स भरपूर मिकदार में अपने अजसाम में विटामिन्स की तैयारी कर पाएंगे। इसलिए जानदारों को बाज़ औक़ात विटामिन्स के बैरूनी ज़राए इस्तेमाल करवाना बेहतर हिकमत अमली रहती है। परिंदों को हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक, गर्मी के तनाव से बाहर निकालने के लिए विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई की फराहमी इंतहाई ज़रूरी है। ये तीनों विटामिन्स आप अपने जानदारों को पालक की सूरत में मुहैया करवा सकते हैं। अगर फराहम करदा माहौल पुरसकून है, परिंदे अपनी जिस्मानी ज़रूरियात के ऐन मुताबिक योमिया मुकम्मल ग़िज़ा खा रहे हैं,
तो उन्हें इजाफी विटामिन्स देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इल्म होना चाहिए कि जैसे ही सेटअप गर्म होगा तो जानदारों के अजसाम में मौजूद विटामिन्स का तेज़ी से अहराज होने लगेगा। इसलिए ये नौबत आने से पहले ही विटामिन्स का कोई ना कोई ज़रिया दस्तयाब रखें और बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करवाएं, चाहे ये विटामिन्स तैयार शुदा हों या कुदरती ज़राए। परिंदों को विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई की फराहमी के सिलसिले में छोटी पैकिंग जैसे कि साइमोस्ट्रेस या किसी और नाम से दस्तयाब पैकिंग भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, और बड़ी पैकिंग भी जैसा कि वीटासोल सुपर। इसके अलावा भी हम मुख्तलिफ मरकबात या कुदरती ज़राए की सूरत में जानदारों को ये 3 अहम विटामिन्स मुहैया करवा सकते हैं। अगर आप साइमोडेक इस्तेमाल करवाते हैं तो विटामिन सी अलग से देना पड़ेगा, क्योंकि साइमोडेक में विटामिन ए और ई तो मौजूद हैं लेकिन विटामिन सी मौजूद नहीं। इसलिए बेहतर हिकमत अमली यही रहेगी कि ऐसा मरकब इस्तेमाल करवाया जाए जिसमें तीनों विटामिन्स मौजूद हो, ताकि मौसम गर्मा में जानदारों को गर्मी के तनाव के मुज़र असरात से महफूज रखा जा सके। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।